तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप सब देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तस्वुर कीजिए कि आप कोर्ट में जाते हैं अपनी बेल के लिए और वहाँ पर ताकतवर लॉयर्स आपको पकड़ के ज़मीन पर गिरा देते हैं, आपके मुंह पर लाते मारते हैं, आपका खून बहने लगता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि ये एक हकीकत है जो कि पाकिस्तान के मशहूर टिक टॉकर और पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट के साथ हुआ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी वाक़े को बिल्कुल अंदर से खोलेंगे, हर फैक्ट और हर एंगल के साथ इस छुपी हकीकत को जाहिर करेंगे। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था बल्कि ये हमारे सिस्टम की बड़ी बुरी तरह नाकामी थी। चलिए ज़रा इस वाक़े को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। नाज़रीन, सबसे पहले समझते हैं पूरी टाइम लाइन के। यहाँ पर जो रजब भट्ट हैं इनको पाकिस्तान का 7 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाला यानी कि 70 लाख से ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला टिक टॉकर समझा जाता है। इनके ऊपर पहले से ही एक केस है जो कि दीन इस्लाम की बेअदबी का इल्ज़ाम है। ये केस उनकी कुछ वीडियो से शुरू हुआ। 28 दिसंबर 2025 को वो कराची सिटी कोर्ट गए और अपनी जो इंटीरियम बेल थी इसको बढ़ाने के लिए, साथ में उनका एक दोस्त भी था जिनका नाम था नदीम नानी वाला, और बेसिकली वो भी एक टिक टॉकर है। कोर्ट पहुंचते ही जो मौजूदा लॉयर्स थे उन्होंने उसको घेर लिया और उन सारे लॉयर्स के अंदर एडवोकेट रियाज अली सोलंगी और अब्दुल फतेह चानी जैसे नाम शामिल थे। उन लॉयर्स का गुस्सा दरअसल इस बात पर था कि रजब भट्ट ने अपनी वीडियो के अंदर लॉयर्स का मजाक उड़ाया था और उनके मुताबिक रजब भट्ट ने उनकी कोर्ट की हरकतों पर ताना भी मारा था। इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है, आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं और फिर वायलेंस। लॉयर्स ने रजब भट्ट को पकड़ा और ज़मीन पर धकेल दिया, उसको लाते मारी, यहाँ तक उनका जबड़ा भी टूट गया, उनके मुंह से खून निकलने लगा। उनके साथ नदीम नानी वाले खड़े थे, उनके भी कपड़े फट गए। ये सब कुछ कोर्ट के अंदर हुआ जहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी। इस वाक़े की फौरी बात क्या होता है कि हमले को रोकने के लिए जो कोर्ट स्टाफ है, जो पुलिस होती है, ये आ जाती है। उन्होंने सारे वाक़े को काबू में किया और रजब भट्ट को कोर्ट में ही पहली मदद दे दी गई। लेकिन यहाँ पर उनकी हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उनके जो लाहौर के वकील थे मियाँ अशरफ, उन्होंने जल्दी से पहुँच कर उनको कोर्ट से निकाल दिया। फिर यहाँ से निकलने के बाद रजब भट्ट जाते हैं सीधा कराची बार एसोसिएशन, जहाँ पर लॉयर्स के सामने रजब भट्ट से माफ़ी मंगवाई जाती है और उससे वादा लिया जाता है कि आइंदा आने वाले वक्त में कभी भी रजब भट्ट ऐसी वीडियोस जो कि लॉयर्स के खिलाफ हो नहीं बनाएंगे। उसके बाद रजब भट्ट को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया जहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी हालत अभी बिल्कुल खतरे से बाहर है, उनको छोटी छोटी गहरी चोटें आई हैं। कोर्ट ने यहाँ पर जो अपनी हियरिंग है वो तो मुकम्मल कर ली, यानी कि अपनी समाअत तो कर ली, लेकिन जो रजब भट्ट की जो बेल है वो आगे 13 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हियरिंग शुरू हुई भी या नहीं, क्योंकि समाअत शुरू होने से पहले ही जो कुछ था वो सब कुछ बिगड़ चुका था। आइए जरा इस बात का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, जो रजब भट्ट जैसे सोशल मीडिया स्टार्स हैं ये अब ताकतवर लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। लॉयर्स जो कि बेसिकली कोर्ट में अपना राज करते हैं, उनको चैलेंज मिल गया वीडियो से ही। ब्लास्फेमी जैसे सेंसिटिव केसेस के अंदर इमोशंस और भी ऊंचे हो जाते हैं। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि रजब भट्ट की गलती थी और वो 100% रॉन्ग था, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप कानून को अपने हाथ के अंदर लेंगे? इस चीज को जरा दूसरे एंगल से देखते हैं। तो कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी फेल क्यों हुई? पाकिस्तान के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर लॉयर्स का इतना इन्फ्लुएंस है कि पुलिस भी डर जाती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी लॉयर्स ने जजेस पर हमले किए हैं और पुलिस को अंदर आने नहीं दिया। रजब भट्ट का जो केस है ये वैसे समझा तो काफी छोटा केस जाता है पाकिस्तान के अंदर, इससे भी बड़े और इससे भी सख्त जुर्म होते हैं, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इसका जो इंसाफ है या कोर्ट से बाहर ही कर लें। तीसरा सच हम आपको दिखाते हैं वो ये है कि सोशल मीडिया की पावर। रजब भट्ट के बेसिकली 7 मिलियन यानी कि 70 लाख फॉलोअर्स हैं। वो अगर किसी भी चीज को एक्सपोज करेगा तो उसके खिलाफ लॉयर्स हो, पुलिस हो या कोई भी इदारा हो, वो फौरन से डर जाएगा कि उनकी जो इमेज है ये खराब ना हो जाए। ये वाक़या बेसिकली में ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया के अंदर और ट्रेडिशनल पावर के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसके अंदर हमारे सिस्टम की भी बहुत ही बड़ी नाकामी है, क्योंकि असल मसला एक शख्स का नहीं है बल्कि एक सिस्टम का है। पाकिस्तान के कोर्ट्स के अंदर सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर क्यों है? पाकिस्तान के अंदर जो लॉयर्स की यूनियन है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों है कि वो कानून को ही अपने से ऊपर समझने लग गई? पाकिस्तान की जो लॉयर्स की यूनियन है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों है कि वो खुद को ही कानून से ऊपर समझने लग गई है? पुलिस सीसीटीवी फुटेज ले रही है, इन्वेस्टिगेशन का ऐलान है, लेकिन कितने केस में असली एक्शंस होते हैं लेकिन उनके ऊपर जो रिएक्शन होता है वो फिर भी नहीं लिया जाता। ये सिर्फ रजब भट्ट की बात नहीं है बल्कि ये हर उस अवामी मसले की बात है जो कि सच बोलते हैं। अगर आज लॉयर्स कानून हाथ में ले सकते हैं तो कल को कोई और भी ले सकता है। लिहाजा यहाँ पर जो सिंपल सा सोल्यूशन है वो ये है कि कसूर रजब भट्ट का हो या फिर लॉयर्स का, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारा ताल्लुक इस चीज़ से है कि सिस्टम को कब सुधारा जाएगा। मान लेते हैं कि रजब भट्ट का यहाँ पर कसूर था, लेकिन कोर्ट को चाहिए था कि वो अपना जो फैसला है वो खुद ही अपने तरीके से करे। वकीलों को ये बात क्या ज़ेद देती है कि वो कोर्ट से बाहर इस चीज़ का फैसला कर ले, और अगर मान लें कि वकील गलत है तो फिर वो सिस्टम को अपने हाथ में क्यों ले रहे? इस वीडियो के बारे में क्या कहना है अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।